आप लोगों से एक सवाल पूछना है मैंने। बकरा ईद आ रही है, मंडी में क्या रेट चल रहा है? सुना है बकरे बड़े महंगे हो गए हैं, भेड़े भी बड़े महंगे हो गए हैं। मंडी में तो हाथ ही नहीं लगाया जा रहा, इतनी महंगाई हो गई है। क्या करें, कुर्बानी का जानवर भी लेना है, मोहल्ले में भी सब ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, बड़ी परेशानी है। लेकिन ये जानवर क्यों लिए जा रहे हैं? बकरा ईद पे कुर्बानी करने के लिए लिए जा रहे हैं, या मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए लिए जा रहे हैं, या फिर बारबेक्यू के लिए लिए जा रहे हैं, मटन पुलाव के लिए, मटन कढ़ाइयों के लिए? क्या मकसद क्या है हमारा ये जानवर लेने का? क्या मकसद है हमारा कुर्बानी का? क्या ये वही कुर्बानी है जिस कुर्बानी के बारे में कहा गया है कि करो? या हमने एक मीट फेस्टिवल बनाया हुआ है कि एक मीट फेस्टिवल आया है, गोश्त खाना है, एंजॉय करना है, और उसके लिए सिर्फ हमने पैसे अदा करने हैं? अब तो डिफरेंट मॉल्स ने, डिफरेंट ग्रॉसरी स्टोर्स ने भी ये ऑफ़र्स लगा दिए हैं कि इतने पैसे दो और आकर गोश्त ले जाओ, ताकि कसाई को बुलाने वाली टेंशन भी ख़त्म, बकरा ढूंढने वाली टेंशन भी ख़त्म। डायरेक्ट गोश्त लिया, बारबेक्यू बनाया, खाया पिया और इन्जॉय किया। मेरे तो ख्याल में ये मकसद नहीं था। मकसद तो ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को याद करते हुए हमें भी कुर्बानी करने का कहा गया है। अब वो कुर्बानी पैसे की कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी उस प्यारे जानवर की है जिस जानवर को आप पालो, अपने पास रखो, उससे आपको मोहब्बत हो जाए, और उसके बाद उसे अल्लाह की राह में आप कुर्बान करो। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने चले गए थे, और उनकी जगह पर एक बकरा आ गया और उसे कुर्बान कर दिया गया। इसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर तो बहुत रहम करम किया गया है कि उनको औलाद की नहीं बल्कि एक जानवर की कुर्बानी करने का कहा गया है, जिससे थोड़ा प्यार हो, जो आप कुर्बान करो। ये चैरिटी नहीं है सिर्फ पैसों की। चैरिटी में तो आप सदके देते रहते हैं, आप ज़कात भी अल्लाह की राह में देते हैं, और बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पर आप पैसा खर्च करते हैं। लेकिन कुर्बानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो कुर्बानी है ही नहीं जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ मैटर ये करता है कि पड़ोस वाला अगर 2 बकरे लाया तो हम 3 लाएं, किसका बकरा ज़्यादा ऊंचा है, किसके बकरे में से ज़्यादा गोश्त निकलेगा, किसका वेड़ा ज़्यादा तगड़ा है, किसने तीनों दिन कुर्बानियाँ की, किसने एक दिन की, किसने नहीं की। ये अल्लाह के लिए कुर्बानी है या मुआशरे के लिए है? मुआशरे के लिए एक शो ऑफ कल्चर है। ऊँट ले आया जी फलाना, फलाने ने ऊँट ला के ऊँट की कुर्बानी कर दी। वाह भाई वाह। जिस शख्स की इस्तात नहीं है उसे पूरे मोहल्ले का जाकर पूछना, अच्छा कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी क्यों नहीं की, जबकि ये उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन हम हर किसी से पूछते हैं कि कुर्बानी क्यों नहीं की। स्टेटस सिंबल बना दिया गया है आज ईद उल अज़हा को। क्यों हम अपने सवाब, अपनी नेकियां ज़ाया करते हैं? क्या मुश्किल हो कि अगर आप एक बकरे को 1 महीना पहले ख़रीद लें, उसे अपने पास रखें, उसे अपने हाथ से खाना खिलाएं, थोड़ा सा प्यार हो जाए, उसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बान करें, फिर कितना सवाब होगा आपको, ये सोचें। ये है असल कुर्बानी। लेकिन हम भूल गए हुए हैं। हम में से किसी को भी नहीं याद कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ एक दौड़ में, एक रेस में लग गए हैं। हमारा आज सबसे मेन कंसर्न ये है कि बकरे में से गोश्त कितना निकलेगा। जब मंडियां जाते हैं पहला सवाल ये होता है, इसमें से गोश्त निकलेगा, 20-25 किलो निकल आएगा। बेचने वाला भी कह रहा होता है कि हाँ जी इसमें से तो तगड़ा गोश्त निकलेगा, आप फिक्र ही ना करें। हम ये नहीं देख रहे कि हम कुछ कुर्बान करने जा रहे हैं अल्लाह की राह में। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें से गोश्त कितना निकलेगा, हम गोश्त कितना खाएंगे। और उसके बाद जो बिजनेसेस शुरू होते हैं इस ईद के ऊपर, बकरे बेचने वाले बकरों की कीमतों को आसमान पर ले जाते हैं। हर जगह मटन महंगा हो जाता है, जबकि नॉर्मली ऐसे होता है कि जो चीज़ ज़्यादा सप्लाई में आ जाती है मार्केट में, उसकी प्राइस नीचे जाती है। लेकिन यहाँ पर आप दुकान से गोश्त लेने जाएं, सादा गोश्त ईद पर 1 किलो 2 किलो, जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते वो गए हैं लेने, उनको 2-2 3-3 गुना कीमतों पर वही गोश्त मिल रहा है। क्योंकि हमने इससे कारोबार भी बनाया हुआ है, हमने इससे पैसे भी कमाने। तो हम सब
ایک الگ ہی طرح کی عید منا رہے ہیں جو کہ ہے نہیں. ہماری عید سوشل میڈیا کی طرف چلی گئی ہے. ہم نے اپنے بکروں کی ویڑوں کی تصویریں ویڈیوز لگانی ہیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ, فنی ویڈیوز چلانی ہیں. ایسی نہیں آپ کو ویڑے جا کر سینگ مار رہے ہوتے. جب آپ کی ان کے ساتھ کوئی محبت ہوگی, کوئی انسیت ہوگی, اس کے بعد قربانی کریں گے تو ویڑا بھی آپ کی سنے گا, آپ کو سینگ نہیں مارے گا بلکہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا. آپ تو صرف اس کو لے کے آئے ہیں, بھائی ادھر سے لاؤ, اس کو ذبح کرو, اگلے دن گوشت ہمیں بھی دو, تھوڑا سا بانٹ دو, باقی سب کھا جاؤ, اسے فریز کر لو پورے سال کے لیے. یہ ہے ہماری عید. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عیدیں کر رہے ہیں, ہم گوشت کھانے کے لیے عیدیں کر رہے ہیں. بس گوشت کھانا بالکل بری بات نہیں ہے. آپ باربیکیو فیسٹیولز کریں, آپ گوشت دبا کے کھائیں, جو آپ کا جی کرتا ہے کریں, لیکن قربانی کے ایسنس کو مت ماریں. قربانی کا ایسنس یہ ہے کہ آپ ایک جانور لے کر اسے تھوڑا سا پالیں, اس کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی انسیت ہو جائے, اس کے بعد اسے اللہ کی راہ پہ قربان کریں. اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ ان کو نہ ہماری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. تو اس لیے اپنی قربانیوں کو ضائع مت کریں. اگر ضائع نہ بھی صحیح تو ہم دعا تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کو ہماری قبول فرمائے اور ہمیں اس کا ثواب دیں. لیکن اصل قربانی کو مت بھولیں, اصل عید کو مت بھولیں. نہ ہی یہ برانڈز کے چکر میں پڑ جائیں کہ پیسے دیے گوشت لے لیا. یہ قربانیاں نہیں ہیں, نام ہی ہے قربانی والی عید. تو آپ کیا قربان کر رہے ہیں؟ آپ صرف پیسے قربان کر رہے ہیں. اگر پیسوں کی قربانی کی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ کہا جاتا کہ اتنے پیسے اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دو, لیکن ایسا نہیں تھا. تو اس لیے عید کے ایسنس کو سمجھیں, اور یہ جو بھی عید آ رہی ہے خدا را اس پہ کوشش کریں کہ جتنے اسلامی طریقے سے اس کو کر سکیں اتنا زیادہ کریں. اور آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک, اور اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.